उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी जो सदस्य हैं उनकी जो जुबानी जंग है वो तेज हो गई है। ओम प्रकाश राजभर लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ समाजवादी नेता, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोगों की बैठक बुलाई गई थी, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? माननीय जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आने वाले चुनाव में प्रत्याशी वो तय करेंगे, तो इसलिए किसी तरह के गुट और गोलबंदी ना करें, पार्टी के लिए काम करें। आने वाला उज्जवल भविष्य है, उसी के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। सोशल मीडिया से लेके और सामान्य जीवन में भी बहुत ही निर्देशित तरीके से, संवैधानिक तरीके से रहना है, किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना है, और उन्होंने तमाम बातें रखी हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि अखिलेश यादव को जब जेल में जाएंगे तो ना तो उनको एसी मिलेगी, ना तो ट्विटर चलाने को मिलेगा, ना ही पीसी करने को मिलेगी। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, राजभर साहब जो है वो ओबीसी के नेता है। भाजपा बहुत चालाक है। वो खुद के मुंह से, क्योंकि अभी मामला मंदिर की चोरी का आया ना, तो उन्होंने इसीलिए जो है निषाद साहब को, राजभर साहब को लगा दिया है कि अनाप शराब बकते रहिए। समझ रहे हैं? अभी तो वो खुद उनके लिए संकट है। कल वो जाएंगे कहाँ? उनकी खुद की हैसियत कितनी है जो माननीय जी पे वो सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी टूटने वाली है, लगातार जो सांसद हमारे संपर्क में है। कहने को तो जो है कोई भी कुछ कह सकता है। अभी आपको राजभर साहब का तो इतिहास पता है, पल में तोला पल में माशा होते हैं। आज वो सत्ताधारियों के साथ बैठे हुए हैं तो उनका दिमाग बोराया हुआ है। पता नहीं कौन सा नशा करते हैं भैया, हमारे तो समझ में नहीं आता। कुछ भी अड़गुल बकने लगते हैं। योगी सरकार के मंत्री हैं सतीश शर्मा, उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव अतीक अहमद के कुत्ते को सहलाने का काम करते थे। ये उनकी विकृत मानसिकता है। स्वर्गीय नेताजी के लिए इस तरह की बात करना, इस टाइप की बात करना, क्योंकि उनके पास सिर्फ कुछ ही मुद्दे हैं। आप बताइए ना, देश में इतने इतने बड़े मुद्दे हैं, नीट जैसा मामला, उस पर नहीं बोल रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी हो गई, कितनी बड़ी, 1400 करोड़ से ऊपर की चोरी है। कितनी सारी जो है कीमती धातुओं की जो है मूर्तियां चोरी हो गई, उस पर बात नहीं रखेंगे। ये सब बात करके मुद्दों को गोल मोल किया जाएगा ना, मुद्दों से भटकाने का काम करेंगे। ये सब नहीं बोलेंगे तो मुद्दे कैसे भटकेंगे? ट्रस्ट में इतनी बड़ी चोरी हो गई, आप एसआईटी गठित कर रहे हैं। आपने पहले जिनके ऊपर नाम हुआ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किए? उन्होंने कहा कि एसआईटी पर विश्वास रखिए, 15 दिन में रिपोर्ट आएगी। पर आप एक बात बताइए, एसआईटी सबसे पहले तो एसआईटी गठित हो जाएगी? पहले एसआईटी गठित होगी कि पहले एफआईआर होगी? एसआईटी जांच करेगी, किसकी जांच करेगी भाई? जो आरोपित लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर प्रथम दृष्टया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किसी भी मामले की, कोई भी मामला होता है समाज में, उसका प्रथम दृष्टया पहले उसकी एफआईआर, प्राथमिकी दर्ज की जाती है। तो कम से कम वो तो दर्ज करें। कह रहे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा एसआईटी रिपोर्ट में। ये दूध का दूध पानी का पानी क्या करेंगे? इनके पास झूठ की लीपापोती के अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मुद्दों को भटकाते हैं। आज इतना बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, श्री राम जी के मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, चंदा चोर लोग हैं, तो ये मुद्दे को गोलमोल कर रहे हैं, और कुछ नहीं। और भी कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। आज बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए अखिलेश यादव ने? दिशा निर्देश ये दिए हैं कि समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार बनने जा रही है। आप लोग अच्छी तरीके से लोगों से व्यवहार करें, लोगों से मिलें और समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत करें, और वोट वगैरह बनवाएं। जो कमी जहाँ रही हो, जो फर्जी वोट बने हैं या गलत बन गए हैं, उन पर नज़र रखें। और समाजवादी पार्टी के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है दिशा निर्देश दे दिए हैं। सारे लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। ओम प्रकाश राजभर लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जल्द जेल जाने वाले हैं। उन्होंने घोटाला किया है, उन्होंने 2022 का चुनाव रिवर फंड में जो घोटाला किया उससे लड़ा है। जब वो जेल जाएंगे तो ना उनको एसी मिलेगी, ना ट्विटर चलाने को मिलेगा, ना तो पीसी करेंगे। अखिलेश यादव नहीं जाएंगे, लेकिन वो जरूर जाएंगे जेल, तुम्हारे राजभर। अब वो जेल जाने की वजह से बचे हुए हैं, इसलिए वहाँ घुसे हुए हैं। अभी तक मेरे पास थे, अब जेल जाने से बचने के चक्कर में उधर घुस गए, और हमारी सरकार बनेगी तो वो जरूर जेल जाएंगे, ये गारंटी है। मायावती ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण को सम्मान सिर्फ बीएसपी में मिलता था और किसी दल में नहीं। नहीं, ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा सम्मान समाजवादी पार्टी में मिला, और कितने भी मंत्री ब्राह्मण रहे। और ये मंत्री जो मनोज पांडे देखो मंत्री थे, वो उधर चले गए। और जितने भी ब्राह्मण हैं, अभी भी हरदोई जिले के ब्राह्मण शामिल हुए हैं अखिलेश
पाठक हैं शायद वो, उनके साथ काफी ब्राह्मण शामिल हुए हैं। ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान हमेशा रहा और रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 2047 तक वैकेंसी नहीं है यूपी में। अरे वो तो ऐसे ही है, वो तो गांजा पी के वो भी बोलने लगे, हमें ये मालूम पड़ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य, हाँ हाँ, उनके साथ में वो साथ रहते हैं तो उनको भी चस्का लग गया होगा गांजे का, और क्या। तो बिल्कुल, और भी कुछ समाजवादी पार्टी के लोग हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं और किस चीज की बैठक थी आज? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कन्नौज की बैठक थी और हम लोग तो जनपद सीतापुर से हैं, लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष हूँ। और इस बार पीडीए ने ठाना है, उसकी तैयारी चल रही है कि 2027 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ओम प्रकाश राजभर लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जेल जाने वाले हैं। अरे कहाँ वो पीला गमछा की बात कर रहे हैं आप, जिनका कोई ही आप देख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी इससे पहले जब आए थे सपा में, ठीक है, तो कैसे कैसे योगी जी को बोल रहे थे। आप तो उनके वीडियो भी देखते होंगे। उनका उनकी बात करने से कोई मतलब ही नहीं है। उनके खुद ही पार्टी के जितने भी पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष भी हैं, सब हमारी पार्टी में संपर्क में है और पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी का मतलब कुछ है ही नहीं। वो कह रहे हैं जितने भी सांसद है सब तोड़ ले जाएंगे हम। अरे सिर्फ बातें हैं भैया, उनके पास वो बरसाती मेढक देखते हैं आप, सिर्फ उनको ये समझ लीजिए आप, और कुछ है नहीं उनके पास, सिर्फ बातें हैं बड़ी बड़ी, बस और कुछ नहीं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पहले की सरकार में जब अंधेरा होता था तो डकैती का काम करती थी समाजवादी पार्टी। अरे भैया आप देख लीजिए, अभी हमारे ही सीतापुर में ही आए दिन लूट डकैती, दिन दहाड़े 12 बजे यूको बैंक के सामने आता है 2 मोटरसाइकिल से और चैन छीन के भाग जाते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो क्राइम किसी की सरकार में हुआ है योगी जी की सरकार में हुआ है। और खाली बड़े बड़े वादे करने से कुछ नहीं होता। जनता ने मन ठान लिया है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने वादों से जुमलों से हम लोगों से बेवकूफ़ बनाया था, जनता से ठग के वोट लिया था कि अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन तो आ चुके हैं। ये अपना झोरा झंकड़ा ले लें, बस चल दें। तो 2027 में कैसे लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से आप लोग? अरे हम कैसे लड़ेंगे, अपने वोटर से हम वोट मजबूत करेंगे। SIR पे हम लोगों ने काम किया है, बूथ पे काम किया है और जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। जनता ने भी देखा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी ने काम किया है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने काम किया है। अभी तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है जो काम पर वोट मांग सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2027 के चुनाव में हम लोग लगातार जो बूथ स्तर पर जाकर लोगों का जो वोट है वो जोड़ने का काम कर रहे हैं। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।